नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। बिहार में उन क्षेत्रों में शाम के 3 बजे तक ही मतदान होना था जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। उन वैसे 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर शाम या दोपहर बाद 3 बजे तक ही मतदान होना था, तो 3 बज गए हैं और वहां पर उन चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त हो गया है। उन 4 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनमें चैनपुर है जो कैमूर जिला में आता है, उसके बाद औरंगाबाद जिला का नवीनगर है, कुटुंबा है और रफ़ीगंज है। ये 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर शाम 3 बजे तक ही मतदान होना था। आज सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और 3 बजे जाकर के मतदान समाप्त हो गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो इन चारों विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग हम आपको बताएंगे कि आखिर इन चारों विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की। चैनपुर जो कैमूर जिले में आता है और चैनपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कैबिनेट के मंत्री ब्रज किशोर बिंद एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। उनको कड़ी टक्कर कांग्रेस प्रकाश कुमार सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे मिली है और आज वोटिंग अब जबकि समाप्त हो गया है तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों प्रत्याशियों में कौन भारी हैं। दरअसल अगर हम चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चैनपुर में कुल 19 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। उसमें से जो मुख्य मुकाबला है उसमें कांग्रेस के प्रकाश कुमार सिंह और ब्रज किशोर बिंद हैं। जन अधिकार पार्टी के दीवान अफसर हुसैन भी हैं और बसपा के जमा खान भी चुनौती देते हुए दिखे। हालांकि कोई उनका खास प्रभाव आज नहीं दिखा, काफ़ी कम मतदान इन प्रत्याशियों। लेकिन जो सीधी टक्कर है वो प्रकाश कुमार सिंह और ब्रज किशोर बिंद के बीच है। ब्रज किशोर बिंद 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से जीत करके आए थे। एक बार फिर पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी और आज अब जबकि मतदान खत्म हो गया है तो अगर हम बात करें वहाँ की स्थिति की, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट्स आए हैं हमारे पास उसमें करीब 50% 50 से अधिक, हालांकि 3 बजे तक ही मतदान है तो इन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम होगा। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार करीब करीब 50% वोट इन विधानसभा क्षेत्रों में डाले गए हैं। तो अगर हम चैनपुर की बात करें तो चैनपुर में शाम 3 बजे तक का ही मतदान का समय था, मतदान की अवधि समाप्त हो गई है। उसके बाद हम अगर बात करें तो वहाँ के लोगों से हम लोगों ने जो जानकारी ली है, जो वोटिंग का ट्रेंड रहा या फिर जो चुनाव प्रचार का ट्रेंड रहा, उसके अनुसार कहीं ना कहीं वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश कुमार सिंह वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। चुनाव आज जबकि वोटिंग का समय समाप्त हो गया, वोटिंग संपन्न करा लिए गए हैं, तो इस हिसाब से जो पूरी जानकारी निकल करके जो सामने आ रही है उसके अनुसार बीजेपी के कैंडिडेट ब्रज किशोर बिंद भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने वहां से प्रकाश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया और लोजपा जो कई विधानसभा क्षेत्रों में जहां से जेडीयू के कैंडिडेट हैं वहां से उम्मीदवार उतार दिए है। तो लेकिन इस क्षेत्र में लोजपा का कोई कैंडिडेट नहीं है तो थोड़ी बीजेपी के लिए यूँ कहें कि बढ़त थी और उसका फ़ायदा भी इस बार के चुनाव में आज की जो वोटिंग है उसमें मिली है। लोजपा के जो पासवान बिरादरी के जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं ब्रज किशोर बिंद के पक्ष में मतदान करते हुए दिखे हैं। तो अगर आप हार और जीत की बात करें तो हम यह अनुमान यही लगाया जा सकता है कि बीजेपी वहाँ पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है और ब्रज किशोर बिंद एक बार फिर से वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी से आगे निकलते हुए यूँ कहें कि बढ़त बनाते हुए और जीत की ओर अग्रसर होते दिख रहे हैं। क्योंकि भले ही चुनाव का जो काउंटिंग है वो 10 नवंबर को है, लेकिन आज जो अभी तक की जो समीकरण है या फिर जो वोट का ट्रेंड है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत वहाँ पर हो सकती है। लेकिन अंतिम मुहूर्त तो काउंटिंग के बाद ही आज 10 नवंबर के दिन ही लगेगा। लेकिन आज जो अंदर खाने से जो खबर निकल करके आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति बेहतर है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।